नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। आज बात करेंगे हमारे भारत ने 750 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट क्रॉस कर दिया है। मतलब कि हमारे देश से जो सामान बनता है, हमने विदेशों में 750 बिलियन डॉलर का सामान बेच चुके हैं अभी तक। आपको लग रहा होगा यार ये कौन सी बात है, 750 बिलियन डॉलर होता कितना? आपको मैं कन्वर्ट करके बताता हूं। 1 बिलियन डॉलर होता है 8000 करोड़ रुपए। ये आपके कैलकुलेटर में भी हो सकता है कैलकुलेट ना हो, और इंटू 750 कर दीजिए। कैलकुलेट करोगे तो मैं बता देता हूं 61 लाख करोड़ रुपीस, मतलब 61 ट्रिलियन रुपीस इन इंडियन अगर बात करी जाए। 61 लाख करोड़ रुपीस का हमने माल भाई साहब विदेशों में भेज दिया है। भेज दिया मतलब कि बेच दिया है। और आपको बता देते हैं अब हम टॉप 10 में आ जाएंगे दुनिया की लिस्ट में। ये जो खबर है ना, हमारे देश के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बताया हुआ है। और 75 साल में हमने 750 बिलियन डॉलर जो है क्रॉस कर दिया है। आपको लग रहा होगा ये बहुत नॉर्मल चीज, लेकिन भाई साहब ये बहुत बड़ी चीज है। इससे हमारे देश में एक एक व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से मुनाफा होगा आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई नई बढ़िया बढ़िया चीजें लाने के लिए, और साथ साथ बढ़िया से बढ़िया रिसर्च करने के लिए। चलिए आप आगे समझाते हैं आपको। जैसे कि आपको मैं बोला था 750 बिलियन डॉलर, इसमें योगदान इतना बड़ा कैसे हो गया अचानक से? आप बात करोगे अगर 2020 या फिर 2021 की बात करोगे, तब तक हम लोग 400 या 500 बिलियन डॉलर पे ही खाली बैठे थे। अचानक से एक साल में ऐसा क्या हुआ, एक दो साल में, कि हम लोग जो है 750 बिलियन डॉलर, मतलब 400-500 बिलियन डॉलर ज्यादा हम लोग सामान एक्सपोर्ट करने लग गए। इस तरीके से आपको मैं समझाना चाहूंगा। सबसे बड़ी नीति जो थी ना, जब हमारे देश की जो बीजेपी सरकार आई थी जब 2014 में, उसने जो सबसे बड़ी नीति उस समय में लाई गई थी, मेक इन या फिर मेड इन इंडिया। उसके तहत ये हो गया कि आज के समय में एप्पल, सैमसंग, ये सब जो कंपनीज है ना, ये भी अपने स्मार्टफोन को अपने इंडिया में ही जो है बना रही है और आउट ऑफ कंट्री बेच रही है। जैसे कि आपने सुना होगा इस समय जो आईफोन 14 की जो सीरीज है, वो इस समय में इंडिया में ही बन रही है, जो आईफोन की जो सबसे लेटेस्ट सीरीज है। सैमसंग की जो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा स्मार्टफोन है, वो भी इंडिया में ही असेंबल्ड हो रहा है या फिर इंडिया में ही बन रहा है। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार मोटर्स की जो इंडस्ट्री है, जो बैटरीज है उनकी, वो भी इंडिया में ही असेंबल करी जा रही है। सबसे बड़ा योगदान इस समय में जो है गैस, पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन सब का भी योगदान बहुत बड़ा है। फार्मास्यूटिकल की खासकर बात करी जाए, जब से कोविड आया ना, और ज्यादा लोग निर्भर हो चुके हैं इंडिया के ऊपर। सन फार्मा जैसी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो इंडियन कंपनीज हैं, वो बहुत ज्यादा सामान बना बना के इंडिया के बाहर जो है बेच रही है इस समय में। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि हम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए इस समय में अगर डॉलर की बात करिए तो $1 इक्वल टू 82 रुपीज हो चुका है इस समय में। बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। लेकिन जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो जिस भी देश का सामान जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, उस देश का जो रुपया होता है उतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे हमारे देश का रुपीज़ है, जिस भी देश की जो करेंसी होगी वो उतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अभी 82 रुपीज़ है, और बहुत ज़्यादा ये संभावना जो है जताई जा रही है कि जो 82 रुपीज़ है, ये 72 रुपीज़ या 70 रुपीज़ का डॉलर आ सकता है। जिसके कारण से आपको पता है क्या फायदा होगा? अगर हम लोग इन फ्यूचर मान लीजिए भी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और हमको अगर कोई सामान अमेरिका से खरीदना है, जो सामान वो उन्होंने बोला कि $1 का मान लीजिए कोई सामान है, XYZ सामान है, वो हमको 82 रुपीज का पड़ेगा। लेकिन अगले कुछ सालों बाद हमको वो सामान 72 रुपीज का पड़ सकता है। यही नहीं, हमारे जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट और भी ज्यादा है। उनका कहना है कि हम इसको बढ़ा करके $2 ट्रिलियन तक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं 2025, 27, 28, 29, 30 तक। समझ में आ रहा है आपको? 30 तक हम लोग $2 ट्रिलियन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना ज्यादा होता है, आपको मैं समझा देता हूं। अभी हम लोग 61 लाख करोड़ रुपीस में बैठे हैं। $1 ट्रिलियन अगर कन्वर्ट करोगे तो लगभग 82 लाख रुपीस होते हैं, और $2 ट्रिलियन का हमारा टारगेट और लगभग हो जाएगा 164 लाख करोड़ रुपीस। अब ये समझ लीजिए हम लोग 61 पे बैठे हुए हैं, हमको 164 तक पहुंचना है। ये हमारे देश का टारगेट है कि हम लोग इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर दें। और अगर आप लिस्ट की बात करोगे, आपके मन में बहुत ज्यादा रुचि होगी नंबर 1 पे कौन बैठा हुआ पूरी दुनिया में बात करी जाए। नंबर 1 में बैठा हुआ है हमारा चाइना, जो बगल में है। हमारे देश के बगल में जो चाइना है ना, पड़ोसी हमारा ही, वो सबसे नंबर 1 पे बैठा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। बात करी जाए तो लगभग $3 ट्रिलियन एक साल में एक्सपोर्ट कर देता है। मतलब 240 या फिर 250 लाख करोड़ रुपए का सामान खाली एक्सपोर्ट कर देता है, जितनी हमारे देश की जीडीपी के आसपास तो या समझ लो एक साल में वो सामान ही एक्सपोर्ट कर देता है। दूसरे नंबर बात की जाए तो चाइना के बाद अमेरिका आता है, जो कि 175 पे बैठा है, और हमारा भी टारगेट है 164 का। सोचिए कुछ दिनों के बाद हम लोग अमेरिका को भी पीछे कर देंगे 2030 के बाद। और प्रेजेंट टाइम में बात करिए तो अभी तक हम लोग टॉप 10 में भी नहीं थे यार। हम लोग टॉप 10 में भी नहीं थे एक्सपोर्ट में। और आपको बता देता हूं, जापान को हम लोग 5th नंबर पे आके बैठ के जापान को हम लोग पीछे कर देंगे। अभी बस चाहे जापान और ये जर्मनी इन सब की रिपोर्ट आ जाए इस साल की, हमारी रिपोर्ट तो आ चुकी है, हम लोग बहुत जल्द ही इनको पीछे कर देंगे। बहुत बड़ी बात कही है IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने कि इंडिया का जो रुपीज है ना, बहुत तेजी से अगले 10 साल के अंदर मजबूत हो जाएगा। और बहुत ज्यादा संभावना ये जता जा रही है कि $1
इक्वल टू 65 to 70 रुपीज़ हो जाएगा। और ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज आ जाएगा हमारे इंडस्ट्री में, हमारे देश में हर एक चीज़ एक वैल्यूएबल होने लग जाएंगी। और इस चीज़ को हमने पाने के लिए पता है क्या किया? सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया में लाए और हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन किया। मतलब कि कोई भी चीज़ जो वर्ल्ड में जिस तरीके से यूज़ करी जाती है, बहुत A1 क्वालिटी की चीज़ इंडिया में अब बनने लगी है। एक जमाना था, अगर 10-15 साल पहले की बात करोगे, इंडिया के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती थी। लगता था यार कूड़ा प्रोडक्ट है, बेकार बनाते हैं, अच्छा नहीं बनाते हैं। लेकिन आज के समय में यही प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, दुनिया में इतनी ज़्यादा मांग है इनकी। जैसे कि आपको बता दें, जैसे समय वीट है, अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, तो हमारे देश का वीट जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों की मांग है। इसी तरीके से हमारे देश के जैसे प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करिए, तो सर्विसेज की बात करिए, जैसे हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सब जो कंपनी, जो इंडिया की कंपनीज है ना, ये सब इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये सब सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, तो वर्ल्ड वाइड में सबको जो है बहुत ज़्यादा जरूरत है सॉफ्टवेयर की। तो हमारे देश समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड का लगभग 30 to 40% अकेले सॉफ्टवेयर की नीड पूरे वर्ल्ड की पूरी कर रहा है। सर्विसेज से ही हम लोग इतना ज्यादा रुपए कमा ले रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? और अभी जो हमने आपको बोला है ना कि हम लोग इस साल 750 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं, अगर मैं आपको समझाऊं कायदे से, तो ये रुपए इतने ज्यादा है कि जो बड़े बड़े विकसित देश है उनकी GDP भी इतनी नहीं है। जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, जो लोग खासकर नाटो देश हैं, नाटो देश आपको समझ में आ रहा है, उनकी GDP भी इतनी नहीं है। अब पाकिस्तान की बात करोगे, जितना हमने जो है एक्सपोर्ट कर दिया ना, उतनी उनकी GDP ही नहीं है। मतलब कि वो जब 2 बार हमारे जितना 2 बार उनकी GDP होगी, तब जाकर के वो हमारे एक्सपोर्ट के बराबर आएंगे। हमारी GDP के बराबर तो आना बहुत दूर की बात है उनके लिए। ये बांग्लादेश, हमारे आसपास के कंट्री है, ये सभी पीछे, खाली चाइना ही है जो हमसे आगे हैं। हमने रशिया को भी पीछे कर दिया है। बात करिए तो एशिया में समझ लीजिए हम लोग 2nd नंबर पर इस समय बैठे हुए हैं, और वर्ल्ड वाइड हम लोग 5th नंबर पर आ चुके हैं इस समय में, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी बात है यार। आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। खासकर बात कीजिए कुछ ऐसी जगहों की जहां पे हम लोग जीरो के बराबर अभी तक एक्सपोर्ट करते थे। पहले यार हम लोग ये गेहूं एक्सपोर्ट करते थे, ज़्यादा थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट करते थे। अब ये आ गया कि हमारे देश में हथियार, वेपन्स तक एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस साल हम लोगों ने 14,000 करोड़ रुपीस के खाली वेपन एक्सपोर्ट कर दिए हैं। बहुत सारे देशों की मांग है। हमारे देश की ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो गए, इतने सारी चीज़ों के जो है। और यही नहीं, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के, उन्होंने बोला है कि 2026 तक हमारे देश में 40,000 करोड़ रुपीस का हम लोग खाली वेपन्स एक्सपोर्ट कर देंगे, जो कि वाकई में एक मैसिव चेंज होगा हमारे देश में। बहुत बड़ी बात होगी। कितने सारे लोगों को अगले 10 साल के अंदर रोजगार मिलने वाला है, प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर में। ये वाकई में एक, क्योंकि बात क्या है ना, इस समय में IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका कॉन्टिनेंट, बहुत सारे लोग भारत पे बहुत तेजी से निर्भर होने वाले हैं अगले कुछ सालों के अंदर। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। से बात करी जाए ना, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि हम लोग FTA पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें। मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जब भी हम किसी देश को कोई भी माल बेचते हैं तो वो लोग इस पे इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी से हम लोग खरीदते हैं। जैसे हमारे देश में भी जब बाहर से कोई माल आता है तो हम लोग उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, उस माल को और ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, जैसे हम लोग इस समय में इंग्लैंड के साथ बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, ना हम आपसे टैक्स लेंगे ना आप हमसे टैक्स लीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारे देश के जो बिजनेसमैन को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि आप खासकर उनके साथ ज़्यादा ट्रेड करिए जिसके साथ हमने FTA साइन कर लिया गया है। आपको समझ में आ रहा है इतनी तेजी से? और यही नहीं, हमारा UPI भी इसमें बहुत ज़्यादा काम आ रहा है यार। खासकर जैसे बात करें सिंगापुर के साथ हमारा UPI बैलेंस कर दिया गया है। हम सिंगापुर के लोगों को यहीं से बैठे बैठे पैसा भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ UPI। ये भी एक तरीका है हमारा जो है 7 से 50 बिलियन डॉलर को पहुंचने तक का। बहुत सारी चीज़ें अच्छी मुझे लगी। आपको कैसी लगी यार ये वीडियो मेरी? प्लीज़ मुझे जरूर आएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यार वाकई में बहुत बड़ी बात है। 75 साल में हमने 750 बिलियन डॉलर क्रॉस कर दिया है। ये मैसिव बहुत बड़ी बात है। अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन कॉल कर लीजिए और जल्द से जल्द सबको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।